नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम में, जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहा बल्कि जज्बात, जुनून और जंग का मैदान बन चुका था। हरी भरी आउटफील्ड, शाम की नमी, दूधिया फ्लडलाइट्स और 40,000 से ज्यादा दर्शकों का शोर माहौल बता रहा था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। भारत और न्यूजीलैंड विश्व की दो सबसे खतरनाक टी20 टीमें आमने सामने थीं और दांव पर था सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला। टॉस के लिए जैसे ही दोनों कप्तान मैदान के बीच आए, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सिक्का उछला और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये फैसला अपने आप में साहसिक था, क्योंकि बरसापारा की पिच बल्लेबाजों के लिए जानी जाती है। लेकिन सेंटनर जानते थे, अगर भारत को शुरुआत में रोका गया तो दबाव बनाया जा सकता है। भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरी एक नई लेकिन बेहद आक्रामक सलामी जोड़ी, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। पहले ओवर में मैट हेनरी ने गेंद थामी। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद अभिषेक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बिजली सी चौकी जड़ दी। स्टेडियम गूंज उठा। ये सिर्फ एक चौका नहीं था, ये इशारा था कि आज अभिषेक शर्मा किसी नाम से डरने वाले नहीं हैं। अगले ही ओवर में अभिषेक ने अपनी बल्लेबाजी का असली रूप दिखाना शुरू किया। उनका टाइमिंग, उनका फुटवर्क और उनका बेखौफ अंदाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को परेशान करने लगा। चौथे ओवर में जब युवा तेज गेंदबाज जैकरी फॉक्स गेंदबाजी के लिए आए, तो अभिषेक ने मानो उन्हें ही निशाना बना लिया। पहली दो गेंदों पर लगातार दो गगनचुंबी छक्के, सीधे स्टेडियम की छतों की ओर। उसके बाद दो करारे चौके। पावर प्ले के अंदर ही भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था। दूसरे छोर पर संजू सैमसन बेहद समझदारी से खेल रहे थे। वो अभिषेक को खुलकर खेलने दे रहे थे और खुद सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। लेकिन जब मौका मिला, संजू ने भी अपनी क्लास दिखाई। ड्राइव, कट और पुल, हर शॉट में एलिगेंस झलक रही थी। जब न्यूजीलैंड पूरी तरह बैकफुट पर चला गया, तब कप्तान सेंटनर ने अपने अनुभवी लेग स्पिनर इश सोढ़ी को आक्रमण पर लगाया। 7वें ओवर की एक धीमी गुगली। अभिषेक ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को पढ़ नहीं पाए। गेंद हवा में गई और शॉर्ट फाइन लेग पर कैच। अभिषेक शर्मा 28 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हुए। 5 चौके और 3 छक्के, एक तूफानी पारी। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। अब जिम्मेदारी थी संजू सैमसन और नए बल्लेबाज ईशान किशन पर। लेकिन ईशान जल्दी आउट हो गए और फिर क्रीज पर आए संजू सैमसन का असली शो शुरू हुआ। उन्होंने मिचेल सेंटनर की फिरकी पर लगातार 3 चौके जड़ दिए। ऐसा लग रहा था मानो संजू ने फिरकी को पूरी तरह पढ़ लिया हो। 11वें ओवर में जेकब डफी की गेंद पर संजू ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेलकर अपना अर्धशतक पूरा किया, सिर्फ 34 गेंदों में। ये एक बेहद सलीकेदार पारी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 42 गेंदों पर 58 रन बनाकर वो मिड विकेट पर कैच दे बैठे। इसके बाद मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। दर्शकों को उम्मीद थी 360 डिग्री शो की। 2 चौके लगे भी, लेकिन मैट हेनरी की चतुर स्लो बाउंसर पर सूर्य कुमार पुल शॉट में फंस गए और 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैच का भार था हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह पर, और यहीं से कहानी ने करवट ली। हार्दिक पांड्या ने आते ही इश सोढ़ी के ओवर में 22 रन ठोक दिए। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, कवर, कोई इलाका सुरक्षित नहीं था। 18वें ओवर में जेकब डफी की गेंद पर 105 मीटर का छक्का और हार्दिक का अर्धशतक सिर्फ 24 गेंदों में। हार्दिक 31 गेंदों पर 62 रन बनाकर आउट हुए। रिंकू सिंह ने अंत में 12 गेंदों पर 26 रन बनाकर भारत को 20 ओवर में 228/5 तक पहुंचा दिया। ये एक विशाल स्कोर था। अब बारी थी न्यूजीलैंड की। लक्ष्य था 229 रन। सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और टिम सीफोर्ट ने शुरुआत से ही आक्रमण कर दिया। पहले 6 ओवरों में बिना विकेट खोए 82 रन। भारतीय गेंदबाज दबाव में थे। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आए और मैच का रुख बदला। उनकी गुगली पर टिम सीफोर्ट क्लीन बोल्ड, 45 रन की तूफानी पारी का अंत। लेकिन रचिन रविंद्र और कॉनवे ने दबाव कम नहीं होने दिया। दोनों ने स्पिन और पेस दोनों को निशाना बनाया। रन रेट 11 के ऊपर बना रहा। आखिरी 12 गेंदों में 32 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने ग्लेन फिलिप्स को यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। स्टेडियम झूम उठा। आखिरी ओवर, 15 रन चाहिए। गेंद वरुण चक्रवर्ती के हाथ में। पहली 3 गेंद सिर्फ सिंगल, चौथी गेंद डॉट। आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे। मार्क चैपमैन ने जोरदार शॉट खेला, लेकिन गेंद सिर्फ चौके के लिए गई। न्यूजीलैंड 227/5। भारत ने मैच 1 रन से जीत लिया।
बरसापारा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। ये मैच सिर्फ एक जीत नहीं था, ये जज्बे, धैर्य और टीम वर्क की जीत थी। भारत ने सीरीज में निर्णायक बढ़त बना ली और क्रिकेट इतिहास में एक और रोमांचक अध्याय जोड़ दिया। अगर आपको ये रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं इस मैच का हीरो आपके लिए कौन